जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज हम सब एक संगत जी का सत्संग सुनेंगे जिसमें वो बताएंगे कि उन्होंने कैसे मिस कैरेज के बाद भी गुरुजी पर आस रखी और गुरुजी ने उनको कंसीव करवाया। उन्होंने कैसे गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे कंसीव करा दो और गुरुजी ने उनको क्या क्या संकेत दिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। ये संगत जी का 4th सत्संग है गुरुजी सत्संग यूट्यूब चैनल पर। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 4th सत्संग है। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का दिव्य मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मेरे पिछले 3 सत्संग में मैंने ये बताया था, मैं शॉर्टली बता रही हूँ कि कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई, कैसे वो मेरे अंग संग साथ हैं, कैसे वो मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, ये सब मैंने बताया था। रिसेंटली गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मेरी लाइफ का मुझे ब्लेस किया है, उसी के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी एक डॉटर है जो 7 इयर्स की है। तो पिछले कुछ सालों में मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए। अभी लास्ट मिसकैरेज अभी साल भर पहले हुआ था। कंसीव हुआ, उसके बाद कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो तब से मैं बहुत उलझन में थी, कैसे होगा, क्या होगा, और ट्राई करने पे भी नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी से मैं अभी जून 2023 में कनेक्ट हुई, गुरुजी के की संगत बनी। तो गुरुजी की संगत बनने के बाद गुरुजी का इतना प्रेम मिला, इतनी ब्लेसिंग्स मिली मुझे, हर जगह हर तरफ मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस होने लगी, वो मुझे दर्शन देने लगे। तो गुरुजी से मैंने ये अरदास की कि हे गुरुपा, मुझे आपसे एक ब्लेस्ड संतान चाहिए, प्लीज़ आप मुझे ब्लेस करें। वैसे गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, पर हम इंसान हैं संगत जी, निकल ही जाता है मुँह से, क्योंकि हमें पता है कि हमारी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गुरुपा के पास है। तो मेरे भी मुँह से निकला कि प्लीज़ गुरुजी, आपसे ब्लेस्ड एक मुझे संतान चाहिए, क्योंकि जो आपसे ब्लेस्ड संतान होगी वो कितनी दिव्य होगी, कितनी अच्छी होगी। तो मैं एक संतान आपसे मांगती हूँ। तो गुरुजी ने, अब आप देखिए कैसे हुआ। अभी तक मैं डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले रही थी, मतलब एलोपैथी दवाइयाँ ली मैंने, कुछ ली, 2 डॉक्टर्स चेंज करे थे, कुछ नहीं हुआ उनसे, सिर्फ वो बड़ी बड़ी बहुत सारी दवाइयाँ देते, मैं लेती। फिर मेरी जो मम्मी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे स्कूल टाइम के एक वैद्य जी हैं, अपने यहीं पर ही हैं, एक बार है ना उनको उनसे बात कर, उनको एक बार दिखा, आयुर्वेद ट्रीटमेंट लो, तुम्हें भी इसके रिज़ल्ट अच्छे होंगे, साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उन अंकल के पास में गई, फ़ोन नंबर हमने लिया उनका और मैं गई। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही टॉनिक दिए, सिंपल, और उन्होंने कहा बी पॉजिटिव, सब अच्छा होगा। और हमारे जो वो वैद्य जी हैं, जैसे मैं उनके जब पहुंची तो उनके क्लिनिक के बाहर लिखा था शिव आयुर्वेद क्लिनिक। जैसे मैंने देखा, मैंने कहा इसका मतलब वैद्य जी भी महादेव के भक्त हैं। मैंने उनसे पूछा, अंकल आप महादेव के भक्त हैं? बोले हाँ, मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ, इसलिए मैं उनको हर जगह अपने साथ रखता हूँ। तो मैंने कहा अंकल, तभी आपने शिव आयुर्वेद क्लिनिक आपने रखा। तो वहाँ से कनेक्शन आप देखिए कि गुरुजी ने मुझे कैसे उनके पास भेजा। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ, मतलब मुझे 2 मंथ्स ही हुए थे उनकी दवाई कंटिन्यू करते हुए, एंड 3rd मंथ आए कंसीव्ड। मैंने कंसीव कर लिया, पर मन में तो वो भय बना हुआ था, क्योंकि पहले भी कंसीव हुआ था और आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। मैंने टेस्ट किया, पॉजिटिव आया। तो मैंने वैद्य जी से कहा कि वैद्य जी, पहले भी ऐसा हुआ है तो एक प्लीज़ अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, जिससे कि मुझे मन में शांति हो जाए। उन्होंने कहा अभी रुको, अभी आप वेट करो थोड़ा सा, अभी पूरा क्लियरली नहीं आएगा तो फिर आप परेशान होगे, थोड़े दिन रुक जाओ। और मैंने कहा ठीक है। इसी बीच में गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी के सारे सत्संग सुन रही थी। और आप मानेंगे नहीं सत्संग जी, मुझे हर मैसेज में गुरुजी मुझे संकेत दे रहे थे कि तू घबरा ना, तेरा पियो तेरे साथ है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा,
गुरुजी के यही मैसेज आ रहे थे, तुझे दिसंबर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तू घबरा ना, तू नेगेटिव मत सोच। मतलब ऐसे ही सारे मैसेजेस जिनका मैं मतलब चाह रही थी मुझे ये दिखें, वही मुझे मैसेजेस गुरुजी दे रहे थे। और उनके मैं हर सत्संग बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए, और मतलब ऐसी सब चीज़ें जो वो कहते हैं मैं उनको कोशिश कर रही हूँ फॉलो करने की कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँ। सो कल फिर वैद्य जी के अनुसार कल डेट थी अल्ट्रासाउंड की, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। आप मानेंगी नहीं, वो जो डॉक्टर थे जो मेरा कर रहे थे, उन्होंने सिर्फ टच किया वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है सोनोग्राफी का, और स्क्रीन पे उन्होंने देखते ही बोल दिया परफेक्ट, आपका बेबी बहुत बढ़िया है, उसकी हार्ट बीट वगैरह सब आ गई है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, उन्होंने भी गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने कहा देखिए गुरुजी ने ब्लेस किया है ये सब कुछ, गुरुजी की वजह से ही संभव हो पाया। उन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी कल दी। हम गुरुजी के शुक्रगुजार हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सब को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, सब की प्रॉब्लम्स दूर करते रहें, और हमें भी उनके वचनों का पालन करना चाहिए। सिर्फ मांगना ही नहीं चाहिए, उनके वचनों का पालन भी करें। उनके अनुसार हमारे जो ज़िंदगी का पथ है उस पर चलें, तभी तो गुरुपा हम सबको ब्लेस करेंगे। और मुझे पता है मेरी ये जो 9 मंथ्स की जर्नी है, मेरे गुरुजी आसान करेंगे, सब चीज़ों को वही संभालेंगे, मेरे बेबी को स्वस्थ रखेंगे, मुझे एक स्वस्थ बेबी होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु पापे कि वो कभी भी कुछ गलत नहीं होने देंगे। सो संगत जी, गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाइए, उनसे उनकी बातों पर अमल कीजिए। गुरुजी सब देंगे, जो हमारे लिए उचित होगा वो गुरुजी हमारे लिए करेंगे। जो हर पल का, हर सांस का शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी संगत को अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा। मैं अपना सत्संग यहीं पर, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। एक बार फिर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग शेयर किया। आपका बहुत ही प्यारा सत्संग था। इस सब से पता चलता है जो संगत माँ बाप नहीं बन पा रही हैं, उन्हें कैसे गुरुजी से अरदास करनी है और कैसे कंसीव करना है, क्योंकि हमेशा गुरुजी उन लोगों का सत्संग शेयर करवाते हैं ताकि बाकी संगत का कल्याण हो सके, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। सत्संग सुनने से भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। क्या पता आपके सत्संग से किसी और को ब्लेसिंग्स मिले और वो भी मम्मी पापा बन सके। इसलिए संगत जी, अगर आपको भी अपना गुरुजी के साथ की जर्नी, गुरुजी का कोई मिरेकल, गुरुजी का सत्संग कुछ भी शेयर करना है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर ही भेजें। आप जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करें तो शांत जगह पर बैठकर ही रिकॉर्ड करें, ताकि मैं उस सत्संग को शेयर कर सकूं। आपको मेरी ईमेल आईडी अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी, तो आप उस ईमेल आईडी पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।